आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन हम हमेशा कह रहे थे TRE 3 आना है, हर हाल में आएगा। हाँ, अगस्त में पेपर होना था, मार्च में हो गया, तो ये थोड़ा सा बदलाव हुआ। लेकिन हम विद्यार्थियों को हमेशा बोल रहे थे कि आयोग का कैलेंडर है, आयोग जब कैलेंडर जारी कर देती है तो कम हो या ज्यादा हो वैकेंसी आती है। और कैलेंडर को सुधारने का, आयोग का कैलेंडर सुधारने का सबसे बड़ा जो श्रेय है वो अतुल प्रसाद सर को जाता है। इतनी बेहतरीन तरीके से समय पर इतनी बड़ी बड़ी बहालियों को कंप्लीट कराना और उसके बाद पाठक सर के निर्देशन में सबको तुरंत ज्वाइन कराना, ये 2 लोगों की टीम जो थी पूरे बिहार में एक बड़ा क्रांति लाया है वैकेंसी के अंतर्गत। तो मुझे लगता है कि मैं तो हमेशा बच्चों को स्पष्ट किया कि भाई वैकेंसी आनी है, लेकिन एक बड़ा जो बेहतरीन फैसला हुआ वो TRE 4 को लेकर के हुआ। तो TRE 3 अगस्त में तो आएगा ही, TRE 3 फरवरी में आएगा ही, मार्च में उसका पेपर होगा, अप्रैल में उसका रिजल्ट आ जाएगा, मई तक हर हाल में ज्वाइन हो जाएंगे लोग, और अगस्त में जो 4.0 का एग्जाम होगा, यानी कि जून में उसका फॉर्म आ जाएगा, जून जुलाई में TRE 4 का फॉर्म आ जाएगा और अगस्त में पेपर होगा, सितंबर में उसी शेड्यूल पर TRE 4 का रिजल्ट आएगा और अक्टूबर में लोग टीचर बन जाएंगे। 2 लाख वैकेंसी सिर्फ बिहार में ही नहीं, बाहर के लोगों के लिए भी आशा है किरण एक जगह है भाई। आज उत्तर प्रदेश बुलेट की रफ्तार से यहाँ नौकरियां दी जा रही हैं, बिल्कुल बुलेट की रफ्तार, बिल्कुल उसी रफ्तार से दी जा रही है। हमारा अकेला बिहार राज्य है जहां पर बाहर के लोग भी एक आशा किरण से देख रहे हैं अपने आप को रोजगार में जाने के लिए, और 2 लाख वैकेंसी है। अब मैं कहता हूँ कि विद्यार्थी इधर उधर की बातों को छोड़े और लग जाए। जिनको इस बार एस्टेट देना था, वो सबसे बड़ी चिंता में वो थे, इस बार एस्टेट देना था, सीटेट देना था, वो चिंता में थे कि हमको मौका मिलेगा कि नहीं। लेकिन अब ठीक है, मौका नहीं मिलेगा TRE 3 में, हो सकता है 4.0 में मिलेगा, 4.0 में मिलेगा। अगस्त, आखिर तो अगस्त के ही वेट कर रहे थे आप, ये तो बोनस मिल गया तब ना जी, तो बोनस मिल गया जी, लेकिन आप तो अगस्त को ही ट्राई कर रहे थे। तो भाई जो लोग स्टेट का पेपर दे रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है आयोग अपीयरिंग को मौका दे दे। एक बार नोटिफिकेशन TRE 3 का वेट कर लीजिए, इधर उधर की बातों में मत रहिए। अगर नोटिफिकेशन आता है, अपीयरिंग का मौका मिलता है, तो TRE 3 का पेपर आप दीजिए। अगर नहीं मिलता तो कोई गम नहीं, 70,000 सीट, अगली बार 1 लाख सीट होगा। और एक चीज और बताऊं मैं, एक चीज और क्या है कि TRE 1 में जितने पुराने BEd के बच्चे थे निकल गए, TRE 2 में जो और बचे हुए थे वो निकल गए। अब नया सेशन वाले का 2025-26 में BEd होगा, तो अब नया सेशन में लोग आएंगे, पुराने लोग अच्छे लोग निकल गए, तो अब TRE 3 और TRE 4 में TRE 1 और 2 से कम कंपटीशन होगा। सच्चाई बता रहा हूँ, कम कंपटीशन, बिल्कुल कम कंपटीशन होगा, क्योंकि TRE 1 और 2 में अच्छे बच्चे जितने थे वो सब एग्जाम पास करके निकल गए। TRE 3 और TRE 4 में जो बचे हुए बच्चे वही तो अपीयर होंगे, तो संख्या भी कम होगा, उनका जो फॉर्म भरने वाले की संख्या होगी वो भी कम होगी और कंपटीशन भी उतना टफ नहीं होगा। कंपटीशन टफ नहीं होगा बल्कि हल्का होगा। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं रजनीश सर आपसे कि कितने पदों पर वैकेंसी आएगी। अगर हम बात करते हैं BPSC TRE 3.0 की और BPSC TRE 4.0 की, बहाली कितने पदों पर? TRE 3.0 में 70,000 प्लस, 70,000 प्लस कहा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि 1 लाख पहुंचेगा, वो भी 1 लाख पहुंच जाएगा। मुझे ऐसा लगता है 70,000 प्लस ऐसे बोला गया है, लेकिन 70,000 तो मिनिमम रहेगा ही, ये कंफर्म हो गया है। लेकिन वो 1 लाख भी जा सकता है, एकदम 100% है कि वो लाख के आसपास रहना है। इसमें मैं बता दूं कि PRT में सबसे ज्यादा सीट होगा। TRE 3 में जो 70,000 सीट मान लीजिए आता है, तो मुझे लगता है PRT में अकेले 35-40,000 सीट होगा, अकेले PRT प्राइमरी में। तो जिनका प्राइमरी स्कूल में है वो लोग, चूंकि TRE 2 में उनका सीट बहुत कम था, अब बहुत बेचारे वो बिफर रहे थे कि मेरे लिए कोई सीट ही नहीं है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में खाली वैकेंसी था। इस बार जो है PRT में 35,000 के आसपास सीट मुझे लगता है रहने की पूरी संभावना है। अब बाकी 35,000 में 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों रहेंगे, लेकिन हर सब्जेक्ट में वैकेंसी होगी, इसकी भी गारंटी है। और TRE 4 में 1 लाख सीट होगा, तो वहां पर PRT में थोड़ा सा कम सीट हो जाएगा, फिर क्योंकि TRE 1 में 3 में ला देंगे वो, तो प्राइमरी में वहां कम रहेगा, लेकिन फिर 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में सीट बढ़ जाएगा। तो ऐसे में हताश उदास नहीं होना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 70,000 3.0 में तो मिनिमम आएगी ही आएगी, और अगर 4.0 की बात करें तो लाखों सीटों पर वैकेंसी। हाँ बिल्कुल, और बिल्कुल मैं तो कहूंगा कि बच्चों को हताश नहीं होना है। जितना स्मूथली और जितना फेयर तरीके से बिहार में पेपर हो रहा है, हर डाउट को बच्चों को क्लियर किया जा रहा है।
OMR जारी कीजिए तो आयोग OMR जारी कर रहा है, मार्कशीट जारी करिए तो मार्कशीट जारी कर रहा है, आंसर की जारी कीजिए उसी दिन, आंसर की तो और क्वेश्चन पेपर तो उसी दिन जारी हो रहा है जिस दिन आप एग्जाम देके निकल रहे हैं। तो ये तो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड भी है और बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है। और बाहरी राज्य के तुलना में अब देखा जाए तो बिहार अभी पूरे भारत के लिए रोजगार का सेंटर बना हुआ है, और इसके पीछे हम सरकार को बहुत बहुत पहले तो नई सरकार को बधाई, शुभकामनाएं। हम ये भी जानना चाहेंगे रजनी सर आपसे कि अभी आपने कहा कि इतने पदों पर वैकेंसी आएगी, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या वैकेंसी सभी कक्षाओं के लिए आएगी? हाँ बिल्कुल, सभी कक्षाओं में होगी। क्या इस बार फिल्टरेशन देखने को मिलेगा? मैंने TRE 3 में बताया कि प्राइमरी में तो वैकेंसी होगा ही, आएगी, सबसे ज्यादा सीट उसी में रहेगा। लेकिन जो 35-40 हजार सीट रहेगा उसमें 6 to 8 में भी सोशल साइंस और भाषा तीनों में सीट रहेगा। और 9-10 में आइएगा तो हर सब्जेक्ट में सीट होगा। 11-12 में हर सब्जेक्ट की सीट होगी, लेकिन कुछ जगहों पर सीट थोड़ा कम होगा, किसी में कुछ सीटें ज्यादा होंगी, ये हो सकता है। पर 100 आए या 1000 आए, वैकेंसी हर तमाम कक्षाओं में होगी, वैकेंसी होगी। ठीक है, मतलब हताश होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, इंतजार करना है। TRE 4 में भी सेम रहेगा, और नोटिफिकेशन का वेट कर लीजिए। मैं तो एक राय देना चाहता हूँ बच्चों को आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल सबसे ऑथेंटिक है, सबसे सही जानकारी इकट्ठा करता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप किसी को कुछ पता नहीं है। अभी पाठक सर ने कहा है तो सब लोग अपना अपना कह रहे हैं बात, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाए, किसको मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना सीट होगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चाय दुकान गॉसिप से दूर हो जाइए। कुतर्क और यहाँ अर्थहीन और कुतर्क बातें ज्यादा होती है, किसी को कुछ जानकारी नहीं होता, लोग चर्चा में बना देते हैं। इसलिए प्लीज अपने कमरे में बंद हो जाइए, रात दिन करके पढ़िए, फॉर्म आने का वेट मत कीजिए। TRE 3 में नहीं मिलेगा, TRE 4 में मिलेगा। अगस्त में भी अगर पेपर होता तो बहुत समय नहीं था। मतलब कि रजनीश सर ये कह रहे हैं कि गुरु यहाँ पर टेंशन लेने का नहीं है बल्कि देने का है, तो अभी टेंशन नहीं लेना है चाय दुकान पर, बिल्कुल नहीं लेना है। और नोटिफिकेशन आए उसके अकॉर्डिंग अपना काम कीजिएगा, लेकिन पढ़ाई करते रहिए। अच्छा, अभी रजनीश सर ने मुबारकबाद दी है कि नई सरकार आ गई है, ठीक है, अभी आपने कहा कि भाई मुबारक हो, नई सरकार आ गई है, तो हम रजनीश सर से जानना चाहेंगे कि सरकार में आई है बीजेपी भी, और ये वही बीजेपी है जो चीख कर कह रही थी कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम डोमिसाइल लागू कर देंगे। क्या लगता है रजनीश सर, सरकार तो बदल गई है, अब तो एनडीए की सरकार है, महागठबंधन नहीं है, डोमिसाइल लागू होगा या हटा ही? देखिए, जिस चीज के बारे में जानकारी हमें नहीं है उसके बारे में हम कमेंट करना अच्छा नहीं समझेंगे। इसके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। डोमिसाइल आएगा कि नहीं आएगा गवर्नमेंट के ऊपर है, इसलिए मैंने कहा नोटिफिकेशन का एक बार वेट कर लीजिए। इसलिए इसमें कमेंट हम नहीं कर सकते हैं। सरकारें कोई भी हो, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारें होती हैं, सबका स्वागत है। जो भी सरकार बने सबका स्वागत है, सब लोकतंत्र हमारे यहाँ। लेकिन लगता क्या है कि डोमिसाइल का क्या होगा? मुझे अभी इसमें कोई नुकसान हुआ है डोमिसाइल का? अपने स्टेट के लोगों का थोड़ा नुकसान तो हुआ है, लेकिन अब इस पे हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जब आएगा नोटिफिकेशन आएगा उसका वेट करना चाहिए, और अपनी तैयारी में रहिए। यूपी का बच्चा या बिहार का बच्चा या झारखंड का बच्चा, कहीं का बच्चा हो, स्टूडेंट सारे हैं। अब कोई ऐसा नहीं कोई ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से आ रहा है, सब यहीं के बच्चे हैं, सब वही मेहनत कर रहे हैं। आप ही की तरह सभी लोग गाइड पढ़ते हैं और सभी सामान्य बैकग्राउंड से आते हैं, उसी के बीच से निकलना है। आप अपनी पढ़ाई को फोकस कीजिए, इन सब चीजों में मत पढ़िए, क्योंकि आपके कहने से न डोमिसाइल खत्म होगा न डोमिसाइल लागू होगा, ऐसा कुछ नहीं होना है। इसलिए आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए, आपके हाथ में केवल मेहनत है, मेहनत कीजिए, हम मेहनत करने का राय देंगे हम। ठीक है। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे रजनीश सर कि हमने इस बार का भी पेपर देखा और आपने भी देखा कि कट ऑफ आसमान छू रहा था, पेपर टफ भी था, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब वक्त बहुत कम है। अगर हम बात करें BPSC TRE 3.0 की, तो हम जानना चाहेंगे रजनीश सर से कि अब तैयारियां कैसे की जाएं? देखिए, अब 2 महीने का वक्त है। बच्चों का एक सबसे बड़ा सवाल कि 2 महीना में क्या करेंगे। अब TRE 1 की देखिए, उसमें तो 1.5-2 महीने समय मिला। TRE 2 में भी वही स्थिति रही। 2 महीने वक्त केवल एक बच्चा को तो मिल नहीं रहा है, सबको मिल रहा है, सभी को 2 ही महीने मिला है। अब 2 महीने में सब लोग दौड़ेगा। अब कौन कितना दौड़ पाता उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है। दौड़ेगा वही जो व्यक्ति डाइवर्ट नहीं होगा। मोबाइल फोन से दूर रहना है। मोबाइल फोन में इंस्टाग्राम और फेसबुक, कम से कम ये 2 चीज आपके मोबाइल से हट जाना चाहिए। यदि आप तैयारी कर 2 महीने बाद कर लेना सब कुछ इंस्टॉल, रात दिन देख लेना यार परीक्षा के बाद, लेकिन अभी तत्काल 2 महीने अपने आप को रिचार्ज कीजिए। मोबाइल में
अगर YouTube का किसी का सेशन देखते हैं आप, तो YouTube का सेशन में भी कुछ लोगों की आदत है कि एक लाइव खत्म हुआ फिर दूसरे की लाइव पे चले गए। प्लीज YouTube कम मैक्सिमम देखिए तो 2 से 3 घंटा, 3 घंटे से ज्यादा यदि YouTube पे आप बिताते हैं तो आपका फेल होना तय हो जाएगा। फेल होना तय हो जाएगा, बिल्कुल तय हो जाएगा। आप किसी का भी चैनल देखो, मेरा देखो, मैंने कहता मेरा ही देखो, जिसका पसंद करते उसी का देखो, पर उस चैनल को 3 घंटे से ज्यादा मत देखो, मैक्सिमम 3 घंटे। वो भी तब देखो जब आपका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, एकदम से बोरिंग हो गया, एकदम पढ़ने का मन नहीं, तब YouTube चैनल पे जाओ। कम से कम 200 MCQ GS का हर दिन लगा।